हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश से में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये टेंस भी बहुत इजी है, पर बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले जो टेंस होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें समय दिया होता है और समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सिंस का उपयोग कहाँ करना है, फॉर का उपयोग कहाँ करना है। और इसमें जो बिन होता है, बिन भी बहुत सारे लोगों को मिस्टेक करवाता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको कभी भी लाइफ टाइम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, देखते इसकी पहचान को। तो इसकी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पर ये परफेक्ट का है, इसलिए इसमें से का उपयोग है। से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी। प्लस से, ये से इसका मतलब होता है समय, मतलब जहाँ पर भी से आएगा उसका मतलब होता है समय। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको टेंस से पहचानने में प्रॉब्लम आती है, आ रही हो, या आपको नहीं पता हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। से के लिए दो वर्ड का यूज़ होता है। ये जो से समय है, इस समय के लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, सिंस और फॉर। अब देखते हैं अपन इसमें ये भी देखेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे प्रियल सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। अब अगर ये ऐसा होता प्रियल पढ़ाई कर रही होगी तो ये हो जाता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पर इसमें दे दिया है सुबह से, मतलब समय दिया है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रियल सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब को। तो आई वी के साथ शेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब आई और वी, इसके साथ शेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में। आई और वी के साथ शेल हैव बीन, बाकी जितने भी है, नेम हो कुछ भी हो, उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके कुछ रूल के थ्रू समझते हैं अपन। इसका रूल देखते हैं। तो पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शेल हैव बीन या विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। या तो शेल हैव बीन का उपयोग होगा या विल हैव बीन का उपयोग होगा। मैंने बताया है विल हैव बीन कहाँ यूज़ होगा और शेल हैव बीन कहाँ यूज़ होगा। बात करते हैं इसके बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शेल, उसके बाद नोट। मतलब शेल बिन है तो शेल बिन से एक साथ में लगेगा, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगेगा, इसलिए नोट। सब्जेक्ट शेल या फिर विल, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वो, तो सब्जेक्ट प्लस शेल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव बीन। या फिर अगर सब्जेक्ट अगर और हो, आई और वी को छोड़ के अगर सब्जेक्ट को दूसरा हो तो वहाँ पर विल आएगा। तो उसकी जगह उसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को सॉरी। तो इसमें शेल या फिर विल जो होता है ये सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें बाहर आएगी, पर कहाँ पर शेल लगेगा, कहाँ पर विल लगेगा, वो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग लगेगा। इसलिए शेल या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। तो एक बार और देखते हैं शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शेल या विल, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है, इसलिए शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट नोट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। वह 3 घंटे से साइकिल चला रहा होगा। वह 3 घंटे से साइकिल चला रहा होगा। तो ही विल हैव बीन साइकिलिंग फॉर 3 months। अब यहाँ पर फॉर का उपयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे, यानी कि डेफिनेट नहीं है समय, कोई निश्चित समय नहीं है। 3 घंटे, अपने को पता नहीं कौन से 3 घंटे, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का उपयोग किया गया है। देखते इसके नेगेटिव को। तो वे 6 दिनों से
खेत पर नहीं जा रहे होंगे, तो वे के लिए दे, उसके बाद विल, उसके बाद नोट। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा, अपने रूल में देखा था आपने। तो दे विल नोट हैव बीन गोइंग एट फील्ड फॉर 6 days। अब इसमें भी 4 का उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 दिन दिए हुए, 6 दिनों से, मतलब कोई डेफिनेट समय नहीं है 6 दिन कौन से, पिछले 6 दिन कौन से 6 दिन, इसलिए यहाँ पर भी 4 का उपयोग किया गया है। तो क्या बनेगा, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग एट फील्ड फॉर 6 days। देखते इसके इंट्रोगेटिव को। क्या सीता 10 बजे से कपड़े सिल रही होगी, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, इसलिए विल सीता हैव बीन, कपड़े सिलने को सी बोलते हैं इसलिए सी के सामने ING, इसलिए विल सीता हैव बीन सीविंग द क्लॉथ्स सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पर सिंस का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे से, यानी कि डेफिनेट समय है, निश्चित है कि 10 बजे से सिल रही है, इसलिए सिंस का उपयोग किया गया है। देखते इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो क्या कारीगर 8 बजे से आपका घर नहीं बना रहा होगा, तो विल मेसन, अब ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, इसलिए विल मेसन, उसके बाद नोट तीसरे स्थान पर, इसलिए विल मेसन नोट हैव बीन मेकिंग योर होम सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पर भी सिंस का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर भी समय फिक्स है 8 बजे से, 8 बजे एक डेफिनेट समय है, इसलिए विल मेसन नोट हैव बीन मेकिंग योर होम सिंस 8 o'clock। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने टेंस को पूरे अच्छे से समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। तो चलिए कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, 1 के 4 आपको बनाने हैं। अगर आपको पता नहीं 1 के 4 कैसे बनाते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 1 के 4 कैसे बनाते हैं। तो कुछ मैं सेंटेंसेस आपको देता हूँ, उनको आपको बना के देखना है। तो देखते हैं 1 के 4 कैसे बनते हैं। हिंदी मैंने बनाई, इंग्लिश आपको बना के देखना और आपको प्रैक्टिस करनी। तो जैसे वह 4 महीनों से खेत पर जा रहा होगा, वही इसका नेगेटिव बनाना है, वह 4 महीनों से खेत पर नहीं जा रहा होगा। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या वह 4 महीनों से खेत पर जा रहा होगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह 4 महीनों से खेत पर नहीं जा रहा होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है और उसके हिंदी और इंग्लिश 1 के 4 बना का आपको प्रैक्टिस करनी है। आसानी से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।